हेलो डियर यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो से मैं बात करूंगा। बहुत लोग जो है आते हैं चैनल पर और कुछ लोग जो है आलतू फालतू की बातें जो है बोलते जाते हैं। उनको लगता है कि जो मैं बताता हूं वो मैं गलत तरीका बताता हूं, गलत तरीके से बताता हूं, ठीक है। और आके यहाँ पे उलूल जुलूल कुछ भी जो है बक कर कमेंट करके चले जाते हैं, ठीक है। इसमें नो डाउट कि बहुत अच्छे अच्छे हैं लोग जो कमेंट करते हैं, ठीक है। अब वही लोग हैं जो स्टार्टिंग से कमेंट करते हैं, जी हाँ, वही कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग से उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, भड़काऊ जो है ऐसा बताते हैं कि आदमी जो है उनके बातों को सुन ले, ठीक है ना। और मैं हकीकत बताऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग से बीटीएससी के ऊपर क्या बोला है, ठीक है। इसका मैंने समय भी बताया था, आप वीडियो देखे होंगे। और बहुत लोग कहते थे स्टार्टिंग में जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग में से बीटीएससी आना जाना लगा रहता है। कुछ उसमें से लोग वाकई में नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट है, जो चाहते हैं कि मामला जल्दी हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बार बार बीटीएससी जाना आना, उनके गेट पर फोटो खिंचाना लगा रहता है। बस उनका काम है नेता बनना। आप देखेंगे वैसे व्यक्ति ड्रेसर में भी इन्वॉल्व रहेगा, ओटी में भी इन्वॉल्व रहेगा, वह व्यक्ति ईसीजी के भी इन्वॉल्व रहेगा, वो व्यक्ति ड्रेसर में भी इन्वॉल्व रहेगा, स्टाफ नर्स में भी इन्वॉल्व रहेगा, वो सारा कुछ इन्वॉल्व रहेगा। जहाँ पे 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति देख लेगा ग्रुप, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अपना जो है प्रचार प्रसार करवाना, 10 व्यक्ति के बीच में, 20 व्यक्ति के बीच में लाइमलाइट में आना, अपने आप को चेहरा दिखाना। भाई अगर आपको इतना ही हमदर्दी अगर नर्सिंग से है तो सिर्फ आप नर्सिंग के लिए लड़ते। वाकई में आप नर्सिंग से जुड़े हुए हैं तो आप नर्सिंग के लिए लड़ते, नर्सिंग स्टाफ के लिए, बहाली के लिए जल्द से जल्द लड़ते। तो आप सबके लिए आप जो है जा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा। आउटपुट क्या मिला? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि वही होगा जो विभाग और बीटीएससी चाहेगा। मैंने आज से साल भर पहले ही बोला, जैसे चुनाव खत्म हुआ, चुनाव तक मामला क्लियर नहीं हुआ, मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अब जो मामला आगे बढ़ेगा वह बिल्कुल कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और जितना ये अभी तक काम सिंसियर होकर बीटीएससी किया है, आगे उतना ही लेट करेगा। और लगभग 2 साल आपको लगभग लगा ही लेगा। बात समझिए। तो 2 साल नहीं, 1.5 साल ही अगर लगा तो लिया। इतना स्पीड से काम चल रहा था, पता चल रहा था 6 महीना में लोगों को ज्वाइनिंग करा देगा। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, अपने ओरिजिनल वास्तविक जो उनका मुद्रा है, निंद्रासन सोने का जो है, उसमें इन्होंने आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग हैं राजनीति का अपना चेहरा चमकाने के लिए बार बार 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति को लेकर चले जाएंगे, ठीक है। उसमें से कोई कुछ जो है इनोसेंट होते हैं कैंडिडेट, जो उनके बातों में आ जाते हैं। और वहाँ जाता है तो पता चलता है कि भाई 5 से 10 व्यक्ति ही हैं, 20 व्यक्ति ही हैं, जिसका कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं होता है। भाई लेटर देने की बात हो तो डेली आदमी 20 ml करेगा, 20 लेटर देगा, उससे कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। सरकारी तंत्र अगर हमारे यहाँ बिहार में, देश में इतना ही अगर मजबूत होता तो 1 लेटर किसी ऑफिस में दे देते और वो काम धड़ाक से हो जाता, ठीक है। लेकिन हजारों कितना भी कोशिश करने के बाद नहीं होता है। आपका पैरवी है तो ही आपका काम आगे बढ़ता है, या फिर आपका जो है काम हो पाता है, और नहीं तो आपका बहुत बड़ा चेहरा है तो, ठीक है। अब कोई कहेगा चलो बीटीएससी जो है घूम आते हैं, चलो फलाने जगह स्वास्थ्य विभाग घूम आते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट को बहकाने और उनको समय बर्बाद। अब मानिए कोई अगर दूरी से कैंडिडेट को अगर कोई बुला लेता है, पता चलता है 10-15 कैंडिडेट ही आया है, जिसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं। आप खुद समझिए, मैं स्टार्टिंग में कहा था कि बीपीएससी इतना लार्ज अमाउंट में जो है कैंडिडेट प्रोटेस्ट किया था, कई दिनों तक लाठी चली। टीचर्स में इतना सारे कैंडिडेट रोड पर उतरते हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट होते रहता है, लेकिन उसका आउटपुट सरकार उसके पक्ष में देता है? नहीं देता है। उसका फल क्या होता है कि स्टूडेंट को लाठी डंडा एफआईआर सारा जो है झेलना पड़ता है। और जो नेता होते हैं वो नेता बन जाते हैं, उनका चेहरा चमक जाता है, लेकिन उनके पीछे जो स्टूडेंट होते हैं इनोसेंट, वो फंस जाते हैं। और आउटपुट में क्या आता है? कुछ नहीं। अगर ऐसा होता कि 2 दिन 4 दिन धरना प्रदर्शन कर दो और काम अगर धड़ाक से हो जाता,
सारे लोग ऐसा करता, लेकिन तंत्र सिस्टम ऐसा बन चुका है, सब लोग जानता है कि कुछ भी करने के बाद सरकारी तंत्र, सरकारी ऑफिस या फिर मंत्री से लेकर नेता तक कोई जो है सुनने वाला नहीं होता है। आप लेटर लेकर जाएंगे, लेटर रख लेगा, बस हो गया। तो आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि जब तक आपके देश के नेता, मंत्री और आपके सरकारी कार्यालय में बैठे ऑफिसर अगर नहीं सुधरेंगे, तब तक आप इस कह देंगे कि हमारे एक लेटर दे देने से, प्रयास कर देने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, वो विभाग और वो आयोग तय कर लेता है पहले ही कि हमें ये बहाली को कितने समय में क्लियर करना है, कब तक क्लियर करना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट को बरगलाने वाले हैं वो अपना फ़ायदा निकालते हैं। ठीक है, अब अलग अलग मैटर में अलग अलग तरीके से जो है वो बोलेंगे। ठीक है ना, और कहीं भी उनको सफलता नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि उनको जब जाते हैं बीटीएससी में, अपने आप को लोग नेता बताते हैं, बीटीएससी में जाते हैं तो 2 घंटा 4 घंटा बाहर गेट पर खड़ा कराता है, तब जाके उनको जो है परमिशन मिलता है अंदर जाने का। तो भाई कैसा तुम लोग का ये रहता है कि न कोई काम हो पाता है, न कोई ऑफिसर सुन पाता है, फिर भी स्टूडेंट को फालतू में जो है परेशान करते रहते हो, फलाने तारीख को, चिलाने तारीख को। एक बात समझ लो कि बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग जब चाहेगा, आज भी मैं बोल रहा हूँ, तभी वो जो है ज्वाइनिंग और हर चीज़ कराएगा और उसी अनुसार अपने अकॉर्डिंग ही कराएगा। किसी स्टूडेंट के कहने पे वो आज तक न कोई किया है स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट के लिए, और न वो करेगा जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट जो आकर हमारे पास कमेंट करते हैं, मैं स्टार्टिंग से ही एक स्टैंड पर खड़ा हूँ। ठीक है, और वो लोग आते हैं, वो लोग वही लोग हैं जो उन सारे लोगों को सपोर्ट करने वाले, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, उनको अच्छा लगता है कि जाए किसी बहाना से हम पटना घूमें, किसी बहाना से आयोग घूमें और अपना जो है टाइम पास करते रहें। ठीक है, हकीकत उन लोगों को, जो लोग ऐसे हैं आके अनर्गल फालतू में हेटेड कमेंट करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, बस वो किसी के सपोर्टर है। यहाँ आएंगे तो इधर गाली देंगे, उधर जाएंगे उधर सपोर्ट करेंगे, किसी और को जो है कुछ और कमेंट करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं और हर एक जो है आपको पार्ट हर एक विभाग में मिल जाता है। अभी जो स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये सारे लोग बीटीएससी जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुझे पता है, मुझे पता है ऑफिसर का, मुझे पता है विभाग का, मुझे पता है सिस्टम का कि सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कितना भी प्रयास कुछ कर लीजिए, करना होगा बीटीएससी विभाग अपने अकॉर्डिंग ही करेगा, ना कि आपके अकॉर्डिंग करेगा। उसको अगर मन चाह लेगा कि 6 महीना में हम इस बहाली को क्लियर कर दें, 6 महीना में बहाली क्लियर कर सकता है। आयोग के पास इतना दम रहता है, विभाग के पास, लेकिन चाह के भी आयोग और विभाग ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है मैं 6 महीना में बहाली क्लियर कर दूंगा तो फिर आगे 6 महीना के बाद स्टूडेंट सब हमसे नौकरी मांगने लगेगा, फिर से बहाली मांगने लगेगा। तो वो टाइम पास करता है। चुनाव के बाद अगर 1 साल ये टाइम पास कर लेंगे, चुनाव के बाद 1 साल बाद ज्वाइनिंग ये कराएंगे, तो 1 साल और रेस्ट, सब लोग जानेगा कि भाई अभी तो ज्वाइनिंग कराया है तो कम से कम 1-1.5 साल और उसी बहाने रेस्ट कर लेंगे, दम धर लेंगे। तब तक जो है फिर चुनाव आ जाएगा तो साल भर पहले फिर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, जाकर बीटीएससी बोल देंगे तो हमें नौकरी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा देगी। ऐसा नहीं होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि इसका मतलब थोड़ी ना है कि हाँ बैठ कर रहेंगे। तो भाई बैठ कर नहीं रहेंगे तो आपसे हो भी क्या जाने वाला है? जाओ वहाँ पे डेली पैसे खर्च करो, आओ जाओ, डेली समय बर्बाद करो, कौन रोका है? क्या आउटपुट मिलता है सब देखता है। 5 से 7 कैंडिडेट जाते हैं, 4 घंटा वेट करते हैं, तब जाके ऑफिस के अंदर इन करने देता है और लेटर ले लेता है और बस हो गया, जाइए आप अपना घर चले जाइए। कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। और उसमें जो नेता होते हैं, जो नेता बनने के चक्कर में आते हैं, वो 5, 10, 20 जो भी लोगों के बीच में रहते हैं वो नेता बन जाते हैं और उनका काम सभी में सेम होता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नर्सिंग के लिए लड़ रहे होते। लड़ने का मतलब क्या होता है भाई? लड़ने का मतलब क्या होता है? वो सब जानता है कि प्रोसेस है, प्रोसेस विभाग और बीटीएससी जब तक ईमानदार यहाँ के ऑफिसर मंत्री नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, सीधा समझिए। ठीक है, तो जो भी लोग आकर ऐसा कमेंट करते हैं उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस उनको यही बोलूँगा कि भाई तुम नज़र उठाकर खुद से देख लो, तब से लेकर अब तक क्या हुआ है, तुम जिसके पक्ष लेते हो
आज वो भी सेम चीज़ करता है कि फलाने दिन BTSC, चिलाने दिन BTSC, उस दिन BTSC, कुछ आउटपुट उसका नहीं आया। जिस काम का आउटपुट नहीं आया तो वो काम करना ही बेकार है, और साल भर से यही कर रहे हो। उस दिन BTSC तो उस दिन, तो फलाने डेट को BTSC, तो चिलाने डेट को BTSC। तो ये चीज़ें बड़ाई जिसका आप करते हो करो, लेकिन इतना भी अंधा बड़ाई नहीं करना चाहिए कि आपको बुड़बक बनाते जा रहा है फिर भी आप उसके पीछे पीछे हो। बहुत सारे लोग आकर यहाँ पे डीलिंग देते हैं कि फलाना इतना सुंदर बनाता है, तुम उससे सीखो। भाई तुम्हें फलाने का हकीकत नहीं पता है, फलाने पैसा कमाने में लगा हुआ है, फलाने का बैकग्राउंड अभी तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे सामने वो अच्छा बनते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड में कितना सारा लिंक जुड़ा हुआ है जो सिर्फ मतलब पैसा कमाने से रखते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। तमाम वीडियो देखेगो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जो है वीडियो इसीलिए बनाता है ताकि पैसा का लिंक जो है बना रहे कहीं ना कहीं से, ठीक है। लेकिन मैं वैसा काम नहीं करता हूँ। मेरा काम प्रैक्टिस, पढ़ाई का भी वीडियो आता है, इन्फॉर्मेशन का भी आता है, कहीं का जॉब का आता है, वो भी देता हूँ मैं। फालतू के बहुत लोग तो ऐसे ऐसे किए जो सिर्फ डीवी चल रहा था, उस डीवी पर ही एक सीरियल वीडियो बनाने लगे। EBC का क्या, EWS का क्या, ईवर का क्या, सब लोग जान रहा है, फिर भी लगातार डेली जो है पार्ट बाई पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है उसी डीवी के ऊपर जो लोग जान रहा है उसी पे बन रहा है, और लोग बहुत अच्छे से उसको इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो भाई मूर्ख तो पहले तुम्हें है, तुम लोग मूर्ख हो कि तुम्हें इतनी ज्ञान नहीं है कि एक दिन के बाद समझे हुए बात को तुम लगातार उसी चीज़ को देख रहे हो हर एक दिन अलग अलग जो है वीडियो में, और तुम दूसरे को आके ज्ञान देते हो। तो पहले खुद को तो सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। जो तुम दूसरे के अंधभक्ति कर रहे हो, वो आकर तुम यहाँ पे बोल रहे हो, पहले तो खुद को सुधारो कि भाई वो क्या बता रहा है, और डेली बाई डेली उसी चीज़ को तुम देखते जा रहे हो और उसके पीछे बहुत बड़ा बेनिफिट वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। बहुत लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर वीडियो बना दिया तो उससे पैसा आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। उससे कई गुना लोग जो है अलग से उसके वीडियो के थ्रू में बेनिफिट करते हैं उसके पीछे में, ठीक है। तो ये लोगों को पता नहीं है, उसके अंधभक्त ही चमचाई करते रहते कि वो इतना अच्छा बताता है। भाई वो इतना अच्छा बताता है तो तुम देख लो कई दिन वो तुम्हारे लिए आया है, कई दिन आया। वो अच्छा बताता है तो तुम्हारे लिए कई दिन वो रोड पे उतरा है, तुम देख लो। मैं तो स्टार्टिंग से ही कहता हूँ कि रोड पर उतरने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तुम जिसका चमचाई, जिसका गुणगान करते हो वो तुम देख लो, सिर्फ वीडियो के अलावा कहीं कोई तुमको कहीं पर देखा हो तो ये चीज़ होता है। लोगों को लगता है कि मेरा हमदर्दी है, मेरा बहुत बड़ा लोग आवाज़ उठा रहा है, कुछ नहीं। जितना मैं आवाज़ उठा दिया हकीकत चीज़ों पर, बिहार में फ़ी को लेकर, बिहार में BNRC को फ़ी के लेकर जो अलग अलग स्टूडेंट से कॉलेजेज इतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के नाम पर लूट रहा है, इन सारे मुद्दे पर मैंने वीडियो बनाया है। वो लोग जाकर देखो, कभी कुछ इस टाइप का वीडियो बनाया है कोई मुद्दा वाला कोई स्टूडेंट के ऊपर जिससे लोगों की नज़र में जाए कि ऐसा चल रहा है? नहीं। तो सिर्फ एक कह देने से कि फलाना बहुत अच्छा बनाता है उससे सीख के बनाओ, तो मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आप जो है जाओ, तुम ही सीखो उससे, मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अच्छे से जो है चीज़ों को सीखता हूँ और अच्छे से जो है जानता हूँ जहाँ से सीखने वाला हूँ, ठीक है। बाकी यही कहना था। जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बनते थे आकर कमेंट करते थे उनके लिए वीडियो था, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।